बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की, संत समाज की, भक्त समाज की, भक्तिमती माताओं की। दर्शन को तो साधु है, सुमिरन को गुरु ज्ञान। दर्शन को तो साधु है, सुमिरन को गुरु ज्ञान। तैरन को आधीनता, डूबन को अभिमान। तैरन को आधीनता, डूबन को अभिमान। परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी, धर्म प्रेमी, भक्त सज्जनों एवं भक्तिमती माताओं, मेरे लिए भी आज्ञा हुई है। आज्ञा पालन हेतु आप लोगों के समक्ष कुछ देर निवेदन प्रस्तुत है। बड़ी दूर दूर से सब लोग इस आश्रम में आए हैं, कबीर मंदिर में आए हैं। अच्छा, और सब लोग सुबह से ही 4 बजे 3 बजे उठ करके स्नान करके सब लोग सेवा में लग जाते हैं। सेवा से अभी साहब बता रहे थे, काम करते रहो, नाम जपते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। गर लगन सच्चे सदगुरु से लग जाएगा, सारा जीवन का नक्शा बदल जाएगा। और हमारा सौभाग्य है कि हमें आज पारखी गुरु मिले हैं। हम यहाँ गुरु के दरबार में आए हैं अपने जीवन को सफल बनाने के लिए, अपने मन को शुद्ध करने के लिए, मन को पवित्र करने के लिए, क्योंकि मन ही खास है। मन यदि सुंदर बन गया, मन यदि पवित्र बन गया तो पूरा जीवन सुंदर बन जाता है। आप देखते हैं, आप बाजारों में निकलते हैं, मेले में निकलते हैं तो जितनी दुकानें लगी है, अभी यहाँ पर आए हैं तो सब लोग घूमने के लिए जाते हैं, कुछ सामान खरीदते हैं, कपड़ा खरीदते हैं, क्रीम पाउडर खरीदते हैं। शरीर के लिए ही सब कुछ मिलेगा वहाँ पर। दुकान में आप जाएंगे तो शरीर को सजाने के लिए ही, चेहरे को सजाने के लिए, बालों को सजाने के लिए आपको पूरी सामग्री मिलेगी, लेकिन मन को सजाने के लिए कहीं आपको दुकान में मिलने वाली नहीं है, इसी सत्संग स्थल पर मिलने वाली है। तो सौभाग्य है हम सबका कि हम गुरु के दरबार में आए हैं मन को सजाने के लिए, जीवन को सजाने के लिए। तो मन यदि सुंदर बन गया, मन पवित्र हो गया तो जीवन सुंदर हो जाता है, और यदि मन खराब हो जाता है तब जीवन हमारा खराब हो जाता है। इसलिए चेहरे को सजाने से, शरीर को सजाने से आदमी सुंदर नहीं दिखता है। सुंदर व्यक्ति जो अपने चेहरे को सजाता है वो दूर से अच्छा लगता है, और वही व्यक्ति के संग साथ में यदि आप कुछ देर रहकर देखते हैं, जिसका स्वभाव ठीक नहीं है, जिसकी वाणी ठीक नहीं है, जिसका व्यवहार सही नहीं है, उसके साथ आपको रहने का मन नहीं होगा। लेकिन एक व्यक्ति होता है, देखने में जो कुरूप होता है, सुंदर नहीं होता है, और वो व्यक्ति के स्वभाव सुंदर है, वाणी सुंदर है, उसके साथ यदि रहते हैं तो आपको दूर जाने का मन नहीं होगा। उसका स्वभाव, उसका आचरण आपको अच्छा लगने लगेगा। तो इसलिए शरीर को सजाने से आदमी सुंदर नहीं बन पाता है।
तो सद्गुण रूपी गहना आप पहने, सद्गुणों से आप अपने जीवन को सजाए, तो आप जीवन भर सुंदर दिखेंगे। यहाँ तक दुनिया में नहीं रहेंगे तब भी आप सुंदर लगने लगेंगे, सब लोग याद करेंगे आपको। बड़े बड़े जो महापुरुष आज हमारे बीच नहीं हैं, हमारे गुरुदेव सद्गुरु श्री अभिलाष साहब जी शरीर से हम सबके बीच नहीं हैं, लेकिन हम सबके दिलों में समाये हैं, और उसी को याद करके, सद्गुरु को ही याद करके हम आज इस दरबार में पहुंचे हैं। और जो कुछ आज हमें मिल रहा है गुरुदेव जी की ही कृपा दृष्टि है, यहाँ तक हम पहुँच पाए हैं और ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। तो हम अपने मन को सजाए, अपने जीवन को सजाए, केवल शरीर को सजाने में ही न लगा रहे। सद्गुरु कबीर साहब ने भी कहा है, प्रेम पाट का चोल ना पहिर कबीरू नाच। सद्गुरु कबीर साहब ने ये नहीं कहा है कि कीमती कीमती वस्त्र पहन करके, गहना जेवर पहन करके, लाद करके आप नाचो, उसी में आप सुंदर दिखोगे, ऐसा सद्गुरु कबीर साहब ने नहीं कहा है। प्रेम रूपी वस्त्र पहन करके नाचो, प्रेम में ही सब कुछ समा जाता है। प्रेम, जिसके दिल में प्रेम है, और प्रेम उसी के दिल में होता है जिसके जीवन में त्याग होता है। जो त्याग करता है उसी के दिल में प्रेम रहता है, और बिना प्रेम के कोई त्याग नहीं कर सकता है। आदमी सोचता है खाने के लिए, पीने के लिए, केवल अपने लिए सोचता है। हम दूसरे के लिए भी सोचे, दूसरे के लिए ही भी कुछ करें, केवल अपने लिए ना सोचे। तो मन जिसका सुंदर होता है उसका जीवन सुंदर होता है। तो आप यहाँ आए हैं तो कुछ लेकर जाइए। कुछ लेकर जाने का मतलब ये नहीं है कि आप दुकान में जाए और बढ़िया बढ़िया सामान लाद करके ले जाए, ऐसा नहीं है। कुछ गुरुजनों से जो कुछ आपको मिल रहा है, ज्ञान मिल रहा है, उसको लेकर जाइए। अब जहाँ से आप आए हैं जो भी मिलेंगे उसको आप बांटे, तो आपका जीवन सुंदर बनेगा, साथ साथ दूसरों को भी कुछ लाभ मिल सकता है। और हम सुनते हैं, सुन करके छोड़ देते हैं, जीवन में अपना नहीं पाते हैं। 2 घंटा 3 घंटा सत्संग तो सुनते हैं, लेकिन जीवन में कुछ बदलाव नहीं आ पाता है। जीवन बदलता है तो उसको दूसरे लोग देखते हैं तो वो लोग भी सोचते हैं कि अरे अमुक व्यक्ति जो है सत्संग में जाता है तो उसका जीवन बदल गया, होता है ना, उसका जीवन बदल गया, तो हम भी जाएंगे तो हमारा जीवन भी बदलेगा। और हमारा जीवन ऐसे ही पड़ा रहेगा, नहीं बदलेगा तब क्या होगा? कोई आपसे कुछ सीख नहीं पाएगा, कोई लाभ नहीं ले पाएगा। इसलिए अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहिए, और यही मानव जीवन की सुंदरता है, कहना चाहिए सार्थकता है मानव जीवन पाने की। इसलिए कहते हैं, आसमां की शोभा शून्य से नहीं सितारों से है, देश की शोभा गद्दारों से नहीं वफादारों से है। मनुष्य की शोभा उसके रूप रंग और सौंदर्य से नहीं, बल्कि सद्गुण और सद्विचारों से है, सद्गुण और सद्विचारों से है। तो हम सद्गुण और सद्विचारों को अपनाएं, अपने जीवन को सुंदर बनाएं, मन को पवित्र बनाएं, और ताकि आप जीवन भर खुश रह सकेंगे, जीवन भर अच्छा बनेंगे, आपके परिवार अच्छा बनेंगे, आपके पड़ोसी अच्छा बनेंगे। तो हम अपना सुधार पहले करें। हम अपना सुधार नहीं करते हैं, केवल हम दूसरों के लिए सोचते हैं। बहू को बदलना चाहते हैं, बेटे को बदलना चाहते हैं, पड़ोसी को बदलना चाहते हैं, और जो अपना जीवन बदल लेता है वो उससे सबका जीवन बदल जाता है। जो आपको देखेगा, आपसे कुछ सीखेगा, उसका जीवन भी अच्छा बन सकता है। तो पहले हम अपना सुधार करें, अपने बारे में सोचें, और अपनी कमी देखें, कमी को देख करके हम दूर करें। यहाँ हम बुराई को त्यागने के लिए आए हैं, बुराई को छोड़ने के लिए आए हैं। अब जब तक हमारे अंदर में बुराई रहेगा तब तक हमारा जीवन सुंदर नहीं बन सकता है।
हम अपने बुराई को बाहर निकालेंगे तो ऐसे ही बाहर नहीं निकल जाता है। जब हम अच्छाइयों को अपनाना शुरू करेंगे, धर्म ग्रंथों को पढ़ना शुरू करेंगे, सत्संग सुनना शुरू करेंगे, अच्छी आदतों को अपनाना शुरू करेंगे तो हमारे अंदर के जो बुराइयां हैं वह दूर हो सकती है। कहीं पर अंधेला हो तो अंधेले को आप ऐसे ही धकेल करके दूर नहीं कर सकते हैं, वहाँ ले जा कर के दीप जलाना पड़ेगा। दीप जलाने से अंधेला अपने आप दूर हो जाता है। ऐसे ही हम ज्ञान को प्राप्त करें, अच्छी आदतों को अपनाएं तो हमारे अंदर के जो अंधकार है, हमारे अंदर के बुराइयां हैं, बुरी आदतें हैं, वह अपने आप छूट जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की, सद्गुरु श्री अभिलाष साहेब की जय।